नमस्ते भाई लोग। आज के वीडियो में 2026 के लिए कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान बता रहा हूँ। ये मैंने अभी कुछ फाइंड किया है, मतलब कि पुराना है लेकिन मैंने कुछ नए चीज, मतलब कि कैसे बताऊं, हाई प्रोबेबिलिटी, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड लेना है हमको, ठीक है। और ये मेरे लिए भी है, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है। मैं भी ये यूज करूंगा 2026 में, एक, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी हासिल करने के लिए और ज्यादा, तो इससे ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, अगर आप खाली जब फ्री टाइम मिलेगा तभी देखना, ठीक है। ये वीडियो मैं बहुत लंबी लेने जा रहा हूँ, या तो 1 घंटा या तो 30 मिनट तक जाएगा ये वीडियो। तो चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये सब हम हटा देते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये समझो, टाइम पीरियड समझो, ठीक है। इंडियन टाइम के हिसाब से आप जो ये यूटीसी है ना, या नीचे नीचे ना काठमांडू के ऊपर कोलकाता कर देना इंडियन टाइम। हम ट्रेडिंग सेटअप पे अपने लैपटॉप या तो कंप्यूटर के आगे तब बैठेंगे, तब जब इतने बजेगा, ठीक है। तो मैं समर टाइम बता देता हूँ। जब गर्मी गर्मी मौसम आएगा तो हम 11:30 से लेकर रात के 9:30 तक, ये हमारा, ये दोपहर से लेकर साढ़े के रात तक हम, इंडियन टाइम है, ठीक है। 11:30 से लेकर साढ़े रात के 9:30 तक हम अपने सेटअप के आगे बैठेंगे, यानी कि कंप्यूटर या तो लैपटॉप के आगे बैठेंगे। और अभी विंटर चल रहा है, अभी दिसंबर चल रहा है, तो विंटर पे साढ़े 12 से लेकर रात के 10:30 तक हमको ट्रेडिंग सेटअप के आगे बैठना है, ठीक है। समर के समर में जब गर्मी मौसम होगा तो तब 11:30 से लेकर 9:30 तक। अभी ठंडी मौसम विंटर है तो 12:30 से लेकर रात के 10:30 तक ये हमारा ट्रेडिंग पीरियड हो गया था, ठीक है। तब हमको, मतलब हम ये टाइम पे ट्रेडिंग में ज्यादा, मतलब चार्ट पे फोकस करेंगे, चार्ट देखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई ये पूरा टाइम तक चार्ट ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं। बस हमको ध्यान देना है, ठीक है। टाइम हो गया, चलो भाई टाइम तो हो गया है, ठीक है। तो अब हम, हमारा ट्रेडिंग करने के लिए ना बस ये बॉक्स ही चाहिए हमको। जो सेटअप है ना हमारा स्ट्रेटेजी, बस ये बॉक्स है। ये जो तीन कैंडल के बीच का जो बॉक्स होता है ना, ये बुलिश का हो गया। और बियरिश का बॉक्स ऐसा होता है। ये बॉक्स का नाम फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये आईसीटी का एक कंसेप्ट है, लेकिन मैं होल आईसीटी कंसेप्ट यूज नहीं करता हूँ, मुझे आता भी नहीं है। यूनिकर मॉडल क्या क्या होता है ना, वो कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो बाई करने के लिए जब मार्केट यहाँ आता है, तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एंट्री करेंगे, ठीक है। और बुलिश में ऐसा सिनेरियो है, और बियरिश में जब मार्केट ऐसा आता है, सॉरी, नीचे से आता है, तब हमको सेल के लिए देखना है, ऐसा है, ठीक है। हो गया ना। बस यही है यार, बीच फेयर वैल्यू गैप यही है, तीन कैंडल के जो बीच के गैप है, यही है फेयर वैल्यू गैप। हो गया ना। बुलिश के लिए जब मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने बाई किया, ऊपर गया। सेल के लिए जब मार्केट हमें यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आया मार्केट, यहाँ से सेल किया, मार्केट नीचे गया। दैट्स इट। अब चलो हम चार्ट पे समझते हैं, रियल चार्ट पे। चलो, है गोल्ड का चार्ट, ठीक है। तो अभी हम कहाँ कहाँ पर बाई कर सकते हैं, आप खुद ही बताओ कहाँ कहाँ पर। एक ये हो गया, ठीक है, इस पे टच नहीं किया है मार्केट ने। ये एक बॉक्स ये हो गया, और एक ये हो गया बाई करने के लिए, ठीक है। अभी सेल के लिए कुछ प्लान ही नहीं है, क्योंकि मार्केट भी ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है, और यहाँ पर कुछ बियरिश चीज भी नहीं है, एफबीजी। तो जब जब यहाँ पर पॉइंट पर टच करेगा ना, तब हम बाई करेंगे, लेकिन कब, हमारा टाइम मैंने आगे ही बता दिया है टाइम। अभी विंटर, अभी क्या चल रहा है, ये कब का मौसम है, ये फेब्रवरी है, तो इस टाइम पर, हाँ, ये इस टाइम पे भी विंटर था, तो हम 12:30 के बाद ही देखेंगे ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो चलो हम अभी 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं। चलो हम अभी 15 मिनट पे शिफ्ट होते हैं। तो अभी टच नहीं किया है, ठीक है, मार्केट ने थोड़ा है टच करने, देखो अभी एक गैप पे नहीं आया है। चलो अब हम ये करते हैं। चलो अभी टच कर चुका है, ठीक है। अभी मार्केट ने टच कर चुका है, लेकिन अभी 5 बजा है, इंडिया के 5, मतलब कि अभी समथिंग एशियन सेशन चल रहा होगा। तो हम, हमारा तो लंदन के बाद है, तो हम अभी देखते हैं और हम वेट करते हैं। अभी हमारा ट्रेडिंग सेशन नहीं है, 12:30 बजे के बाद देखेंगे। इंडिया किसी ने भी रेस्पेक्ट नहीं किया। चलो अगर हम यहाँ पर कहीं ट्रेड देखते तो हमारा लॉस हो सकता था। तो यहाँ पर 9 बज गया, एशियन सेशन खत्म होने का टाइम आ गया। अब 12 बज गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, ठीक है, ट्रेड। तो ओवरऑल देखे तो वो ऐसा कंडीशन हो गया, देखो बुलिश एफबीजी में भी आया और मार्केट ने ऊपर रिट्रेस किया, फिर यहाँ पर बेरिश एफबीजी बना दिया, ठीक है। तो हमको ये इसको इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो ओवरऑल ट्रेंड देखो ना, मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर देखो, बुलिश है, ऊपर जा रहा है, तो ऐसे को हमको इग्नोर करना है, ठीक है। तो अब हम 15 मिनट पे जाते हैं। अब एंट्री करने के लिए ना थोड़ा हम क्या करते हैं कि
कुछ लिक्विडिटी कुछ लो या तो कुछ शिफ्ट मतलब कि लेकर फिर एफबीजी बनाना चाहिए। अभी दिखाता हूँ, अभी मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट को हमको बाय करने के लिए मार्केट को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ये लेकर फिर एफबीजी बनाता है तो ये पॉइंट पे हमारा एंट्री होगा। तो ऐसा टारगेट 1:2 या 3 होगा, ठीक है। 3 रहेगा बेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा है 1:2 लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। विंडेड वाले ही थोड़ा घटेगा वरना, लेकिन देखो मार्केट ऊपर ही गया, लिक्विडिटी रिसीव नहीं गया, ऐसे ट्रेड मिस होते हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द गेम है। तो आज का हमारा ट्रेड मिस हो गया, मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं बना, आज के लिए इतना ही। अब दूसरे दिन देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, हमको जो कल ये एफबीजी से देखो ना, एफबीजी से ऊपर रिट्रेस किया, लेकिन यहाँ पर हमको एंट्री नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे मिस ट्रेड होते हैं। चलो आज के लिए अब दूसरा दिन देखें तो ये एक बाई पॉइंट है, ठीक है, एफबीजी हुआ। तो अभी देखते हैं कि अभी ये 3 बजे का कैंडल है। अब हमको 12 बजे, मैंने कब कहा एंट्री टाइम फ्रेम, हमको एंट्री देखने का मतलब हमारा टाइम पीरियड 12:30 के बाद। तो देखते हैं अब हम ये कैंडल को करते हैं। चलो एफबीजी में आने तक इंतजार करते हैं, लेकिन ये ना आकर ऊपर जा रहा है। कोई बात नहीं, और इंतजार करते हैं। चलो मैं थोड़ा ये बढ़ा देता हूँ, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी ना। चलो अब देखते हैं। हम्म, चलो एफबीजी में भी आ चुका है, और यहाँ पर ऑलरेडी ना एक लो ले चुका है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, ठीक है। और चलो अब हमको एंट्री करने के लिए सीधा एफबीजी चाहिए। एफबीजी होगा तो एंटर कर देंगे, क्योंकि अभी 1 बज चुका है, दोपहर का 1 बज चुका है, तो हमारा एंट्री हो जाएगा। तो अगर थोड़ा आंख छोटा करके देखोगे तो यहाँ पर एफबीजी है, हमारा यही होगा एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर होगा एंट्री। तो एसएल 7 पिप, हम 4 पिप के रख देंगे। बहुत बड़ा एसएल बनता है यार गोल्ड में। तो टारगेट मैंने क्या कहा था, 1:3 रखेंगे। भाई अनिश्चित है, ठीक है, ये लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कुछ भी होगा तो मैं वीडियो डाल दूंगा, ऐसा नहीं कि भाई ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट ही डालना है। चलो ये 1:3 आर दे चुका है, ठीक है। अब फिर से ट्रेड को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या हुआ है। सिंपल 4 आवर फेयर वैल्यू गैप को टच किया ये कैंडल ने, 50 मिनट्स पे गए, और जब टच किया था ना ये यहाँ पर, तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी स्वीप किया है। उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप करके और एफबीजी बनाया है छोटा, यहाँ पर एंट्री रख दिए। एसएल हमने यहाँ पर 4 पिप के रख दिए। यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बनता तो थोड़ा हमको एसएल तो अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा ना। तो टारगेट 1:3 जो कि हमको मिल चुका है, उससे भी ज्यादा मिल चुका है, लेकिन फिक्स आरआर लेंगे तो 3 आरआर ही लेंगे तो काफी सस्टेन रहेगा ना, साइकोलॉजी सब कुछ है ना। तो इतना इतना सिंपल, कुछ नया फैंसी चीजें खुद ही बताओ, कुछ फैंसी चीजें। ये डब्बा में आया, ठीक है, ये बॉक्स में आया, आने के बाद मैं 15 मिनट को शिफ्ट हो गया। यहाँ पर एक लिक्विड शिफ्ट मतलब क्या है, ये कैंडल के हाई एंड लो, जो चार्ट के हाई एंड लो है तो वही तो है। बस इंसानों ने क्या क्या लिक्विडेट बना दिया है, बाई साइड सेल साइड, मतलब कि वो वैसे तो एक ही चीज है ना। तो ये लिया, लेने के बाद फिर से वही 4 आवर में जो चीज था, वही एफबीजी, वही 15 मिनट में या एफबी छोटा सा एफबीजी बनाया, यहाँ पर ट्रेड बाय ऑर्डर रख दिया, यहाँ पर आ गया 1:3 आरआर, इजीली मिल गया। देखो ना भाई लोग, यार मार्केट कितना एक्यूरेटली फेयर वैल्यू आपको रेस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। ये एफबीजी से रेस्पेक्ट किया ऊपर गया, ये एफबीजी से रेस्पेक्ट किया ऊपर गया। ऐसा नहीं कि भाई हर टाइम होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मंथ भी आएंगे जब नहीं करेगा, एफबीजी को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, बुरी तरीके से लॉस होगा, वैसे भी टाइम आएगा। लेकिन हम अब ट्रेडिंग ऐसा ही है ना, तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैंने भी मैं भी स्टार्टिंग में यार मतलब कि हर दिन प्रॉफिट करूंगा ऐसे माइंड सेट से आया था, लेकिन अब जो ये मार्केट सिखा रहा है ना भाई, गंदी तरीके से सिखा रहा है। हर दिन हर मंथ लॉस प्रॉफिट नहीं होता है। तो यहाँ ऐसे तो यहाँ पर हमारा एक रात को सेटअप बना है, लेकिन हम रात नहीं लेते ना, मैंने कहा ना दोपहर के 12:30 से लेकर रात के 10:30 तक की देखना है, वरना तो ये 12 बजे बना था ये सेटअप समथिंग। नहीं नहीं, ये सुबह के 7 बजे बना था एशियन। गोल्ड एशियन में भी अच्छा मूव आता है यार, पिछले फरवरी मार्च से बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमको लालच नहीं करना है, बस हमको लंदन और न्यूयॉर्क पे ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो देखते हैं, और भी फिर से यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए ऊपर गया है। गोल्ड में ओनली बाई बाई सेटअप है भाई लोग, ओनली बाई सेटअप पिछले साल से, मतलब 2024-25 से। मे बी आप ओनली ऐसे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये ट्रेन देखो ना, ये एक्यूरेट भाई, ट्रेन प्लस एफबीजी, ये भाई इंसेंट वर्क करता है। मैं खुद ये यूज करता था, ठीक है,
लेकिन मैं ऐसे ऐसे एफबीजी में भी ट्रेड करता हूँ ताकि मुझे हर दिन सेटअप मिले। ये जो है ना, ये BLDC एफबीजी मार्केट मार्केट के अगेंस्ट पे करता हूँ, तो इसलिए मेरा अकाउंट अंतिम अंतिम पे ही ड्रॉ डाउन पे आ जाता था भाई। ये बहुत लेकिन लॉन्ग टर्म तो गेम है, मानना पड़ेगा, बहुत टाइम लगता है। आपके पास जितने भी नॉलेज है, या तो कैपिटल, अगर कैपिटल होगा तो तब जल्दी होता है, ठीक है। मतलब अगर नॉलेज है तो आपको, आपके पास जो भी पूरा है ना, वो नॉलेज प्लस कैपिटल है तो ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास थोड़े थोड़े कैपिटल है तो चलो, सॉरी मार्केट, ये टॉपिक भूल जाते हैं। मार्केट अब एफबीजी पे आ चुका है, तो अगर देखें तो यहाँ पर ये लो भी स्वीप कर चुका है, ठीक है। अब हमको सिर्फ एफबीजी चाहिए, अपोजिट एफबीजी, बुलिश एफबीजी। चलो देखते हैं, बनना भी तो नहीं बना है अभी तक। अब बात ये है कि भाई लोग है ना, इससे ट्रेड हमको वो कर देना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा मतलब क्या है, हम इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर चला गया है, लेकिन कोई एंट्री दिया है यहाँ पर, नहीं दिया। तो अगर हम फिर भी, मैं ऐसे ही गलती करता हूँ, अब फोमो में आकर फिर से नहीं यहाँ पर रख देता हूँ, और ऐसे ट्रेड मेरे ज़्यादातर लॉस होते हैं। तो देखते हैं फिर भी, लेकिन इसको हम ट्रेड नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अभी प्लान 2026 के लिए हम ऐसे ट्रेड नहीं करेंगे। तो फिर भी देखते हैं ये विन होता है या लॉस, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जा चुका है। देखो लॉस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है, अगर नज़दीक जल्दी एंट्री पॉइंट, एंट्री बीच बना देता था, वो बढ़िया होता है। और 5 मिनट पे देखें तो चलिए चलो 5 मिनट पे नहीं देखते हैं, यही जाता है। इसीलिए अगर फटक से एंट्री नहीं दिया तो आपको वो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, अब ये एफबीजी को एक्सपेक्ट नहीं किया है, हालांकि थोड़ा ऊपर गया लेकिन नहीं किया है। अब मार्केट डाउन जा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या करता है। डाउन भी नहीं गया, मतलब कि हालांकि क्या किया कि शायद इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया, क्योंकि मार्केट सबको चांस देता है, कभी फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करता है, कभी नहीं करता है, कभी ऑर्डर ब्लॉक को करता है, कभी नहीं करता है, कभी लिक्विडिटी को करता है, कभी नहीं करता है। कितने बार दोहरा रहा है ये मतलब है। अगर आप 10 साल पहले चार्ट देखे, 10 साल से आज तक का चार्ट देखोगे तो मार्केट कौन सी चीज़ रिपीट कर रहा है बार बार, वही देखो देखो आप, ठीक है। और वही है, एक स्ट्रेटजी वही है। चलो भाई, ये लोग मैं बोलते बोलते गया और ये यहाँ बीजी रेस्पेक्ट कर चुका है ऑलरेडी। टाइम भी हमारा ट्रेडिंग पीरियड 12:30 बज चुका है, फ्राइडे था। लेकिन यहाँ पर देखे तो कुछ लो नहीं लिया है, कुछ लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी था, देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप करता है या नहीं। तो ना करके ऊपर चला गया। समथिंग न्यूज़ था, ऐसे दिन तो प्योर अवॉइड करना चाहिए, ऐसे दिन, ऐसे जो कैंडल बन रहा है ना ये। लेकिन फिर भी यार चल देखो, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया, लेकिन बहुत ऊपर जा चुका है यार। देखो ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है तो हमको ना ट्रेड करना चाहिए। लेकिन भाई एफबीजी ना इंसेन है यार, अगर हम डायरेक्ट एफबीजी में भी ये एंट्री करते ना वो भी बढ़िया होगा, कन्फर्मेशन बिना के। लेकिन यार अब प्लान तो प्लान है ना, हमको इसे लापरवाही तो नहीं करना चाहिए। पैसे को कौन कौन भाई लोग यार पैसे को ला, मतलब मजाक के लिए वो करता है ना अपने पर्सनल कैपिटल। तो इसीलिए कन्फर्मेशन लेकर, हम कन्फर्मेशन क्यों लेते हैं पता है, क्योंकि कम ट्रेड बने यार। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो पैसे कौन कौन माइकलाल है जो पैसे को हर दिन डालेगा है ना मार्केट में, वो या तो बिगिनर है या तो बहुत दिमाग सटका हुआ इंसान है जो हर दिन मार्केट में पैसे डाल रहा है। कोई भी नहीं डालेगा, कोई अगर थोड़ा भी दिमाग है, कॉन्शियसनेस है, समझदार है, तो कोई भी नहीं डालेगा। वैसे देखो तो भाई लोग यहाँ पर भी लिक्विडिटी लो तो ले चुका है, स्वीप तो हो चुका है। तो अब फिर भी एंट्री करके देखते हैं, ठीक है। एफबीजी तो बना चुका है, एंट्री ये होता है हमारा, तो एग्जीक्यूट भी हो चुका है। ये कैंडल है एग्जीक्यूट हो चुका। हम ऑर्डर तो थोड़ा ऊपर ही रखते हैं ना, पर प्रैक्टिकली सोचे तो चलो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है भाई। एक भी सेल का सेटअप ही नहीं बन रहा है। चलो ये ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है, हम ट्रैप हो चुके हैं ये लेकर, ये भी नहीं लिया। चलो आप ये सब हटा देते हैं।
एकदम मार्केट अगर हाई में भी है तो हम बाई करें तो फिर भी ऐसा कंडीशन होता है। चलो अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। भाई कट वट कुछ भी नहीं होगा वीडियो में, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो लव यू यार, देख रहे हो यार, मुझे मुझे अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम इतनी लंबी वीडियो डाल रहा हूँ चैनल पे। चलो आप देख रहे हो तो अब यस की खुशी होगा यार। कुछ नहीं देख पाएगा मैंने, अगर ये पॉइंट ये एफबीजी पे आता है तो मार्केट ये होगा हमारा बाई पॉइंट, ठीक है। अभी तो भाई फैट फैट हो रहा है, मतलब इतना जल्दी हो रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में इतना नहीं होता है, इसीलिए तो इतना अच्छा स्ट्रेटजी है। मैं खुद मतलब उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ लेकिन जितना सोच रहा हूँ ना वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। यानी कि मुझे 10% चाहिए तो मैं 6-7% में ही अटक रहा हूँ। बात ये है। नहीं छुआ है, चलो छोड़ चुका है, ठीक है। अब क्या चाहिए? अब सिर्फ एफबीजी चाहिए, क्योंकि सारा ये लो ले चुका है मार्केट ने। अब हमको मार्केट ऊपर जाएगा फिक्स हो चुका है। अब एक एफबीजी चाहिए, हालांकि इतना बढ़िया है। गोल्ड में ऐसा ही है यार, मतलब कि एंट्री पे ना करे इतना बढ़िया मिल दे देता है भाई। एस एल कहाँ रखना चाहिए यार? 11 पीपी बहुत बड़ा होगा, 8 पीपी का सही रहेगा। नो, ऑर्डर कैंसिल भाई, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मार्केट ही नहीं आया, क्या करे। अगर हम आता तो ये 7 मंथ, यानी कि ये न्यूयॉर्क में बना था ये सेटअप। देखो एफबीजी को रेस्पेक्ट करके ऊपर गया है। तो भाई लोग आप अगर ऐसे ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब कि 50 मिनट में ना एंट्री में ना आकर ही मार्केट में बड़ा मूव देता है, तो आप ना 5 मिनट, चलो 5 मिनट में भी 5 मिनट में भी एंट्री नहीं दिया है यार। 5 मिनट में भी नहीं दिया है। चलो कभी कभी मार्केट नहीं देता है, इसका मन नहीं करता है। वो ध्रुव राठी का मीम है ना, आज मन नहीं है वाला, ऐसा कर देता है। वरना देखो ना, अगर हम डायरेक्ट एफबीजी में भी एंट्री, जैसे कि यहाँ पर मार्केट आएगा तो यहाँ पर हम अगर बाय ऑर्डर ऐसे करके रख देते तो भी मतलब एक अच्छा सेटअप बन जाता है ना, हमको कुछ कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना नहीं पड़ता। तो ऐसा सेट बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है देखो ना, एसएल बहुत बढ़िया बड़ा होता है, तो इसीलिए हमको कन्फर्मेशन नहीं लेना चाहिए। भले ही कम बने, मिस हुए ट्रेड, लेकिन हमको उसे ही करना चाहिए, एक रूल प्रॉपर। भाई लोग मैंने ट्रेड का एग्जांपल दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो ये बहुत काफ़ी सिंपल है यार, इसमें कोई भी फैंसी चीज़ ही नहीं है यार। मैंने ना आपको ना कैंडल बताया है, वो खुद ही नहीं आता है मुझे फैंसी चीज़ जो हार्ड हार्ड होते हैं ना। तो बस इतना सिंपल है। तो आपको अब 2026 की ट्रेडिंग प्लान कहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला रूल है 4 आवर एफबीजी प्लस ट्रेंड, ओके। अगर सब एफबीजी में ट्रेड नहीं लेना है, नंबर 1 पे 4 आवर एफबीजी। अगर मार्केट ऊपर ऐसा है, मार्केट का जो लेक होता है ना, पेड़ ऐसा है, तो एफबीजी भी बुलिश बनना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हम ट्रेड करेंगे एफबीजी प्लस ट्रेंड, अदरवाइज नो ट्रेड, ठीक है। लेकिन ये ऐसे कम बनेंगे, मंथ में 10-12 ट्रेड बनेंगे, लेकिन 10 में से 3 या 4 1:3 में विन हो जाएंगे। नोट इट, लिख कर देखो। गोल्ड में बहुत बढ़िया काम करता है और जीबीपी यूएसडी में भी, सभी पेयर में करता है। और नंबर 2 रूल से ट्रेडिंग टाइम, इंडियन टाइम के ना, इंडियन टाइम जो हमारा टाइम है ना, सुबह सुबह ही चार्ट मत देखना, मतलब अगर मन है तो देखना, वरना आप इस टाइम पे देखना। अगर दोपहर 12:30 बजता है तो उसके बाद रात के 10:30 तक दो दो सेटअप देखना है। ये सम विंटर का प्लान है, ठीक है। अगर समर रहेगा तो 12:30 से 12:30 नहीं, 11:30 से लाकर 9:30 तक, मतलब 1 घंटा पीछे चले जाना। अभी विंटर में 12:30 है तो लंदन 12:30 से लेकर 10:30 तक न्यूयॉर्क रात को, ठीक है। तो समर में क्या होगा कि 11:30 से लेकर रात के 9:30 तक ये समर में लंदन और न्यूयॉर्क होगा, ठीक है। तो ये बीच में, तो ये होगा हमारा ट्रेडिंग पीरियड, यानी कि हम इस टाइम पे एक्टिव रहेंगे ट्रेडिंग चार्ट में। नंबर 2 रूल्स ये हो गया, ठीक है। और नंबर 3 है फिक्स आरआर। 3 आरआर लेना, ठीक है। 2 आरआर में ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, भले ही थोड़ा विंडेड कम होगा, लेकिन 3 आरआर ही लेना है। और क्या है,
और हाँ 4 आवर एफबीजी प्लस 10 हो गया, और 50 मिनट में भी कुछ लो स्वीप प्लस सेम एफबीजी होना चाहिए, ठीक है, एंट्री करने के लिए। ये एंट्री पैटर्न हो गया है, एंट्री पैटर्न। ओके, ये नंबर 1 4 आवर एफबीजी पर ट्रेन 12:30 से लेकर 10:30 तक रात के। ये हमको 12:30 से लेकर दोपहर के 12:30 से लेकर रात के 10:30 तक, ये हमको ये विंटर में जो अभी चल रहा है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक हमको ये टाइम फॉलो करना है। अप्रैल से जब समर स्टार्ट हो जाएगा तो तब तो 11:30 से लेकर रात के 9:30 तक, ठीक है। तो ये 15 मिनट ये लो स्वीपर से एंट्री पैटर्न, ये हमारा हो गया एंट्री पैटर्न। उसके बाद हमको क्या और क्या जरूरत है, रिक्स। रिक्स का क्या है कि अगर आप स्लो जाना चाहते हो तो वही 0.5% रिक्स है ना, और 1% रिक्स ही सही रहेगा, ठीक है। वरना अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप 2-3% आराम से रिक्स करके अकाउंट जल्दी पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया था, ठीक है, मैंने थोड़ा मेरे पास थोड़ा अकाउंट आ गए थे, तो मैंने ये 2-3% रिक्स करके जल्दी पास हो जाते हैं। ये आप भी करके देखना, ठीक है। तो बाकी तो स्टडी हो गया, अब तो बाकी यही आपको चाहिए क्लास में डिसिप्लिन। और मैं आगे एक सच्चाई बता देता हूँ कि एफबीजी उतना बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन हर मंथ कोई भी स्ट्रेटजी रिटर्न नहीं देता, ठीक है। जनवरी अच्छा गया, सही है, फरवरी गया, सही है, मार्च सही गया, ठीक है, चलो अप्रैल थोड़ा ब्रेक इवन हुआ, गुस्सा नहीं होने का, उदास नहीं होने का। मार्च सही गया, अप्रैल सॉरी मई जून जुलाई अगस्त सही गया, फिर अगस्त सितंबर आएगा, सितंबर में थोड़ा 1-2% डाउन देगा, अक्टूबर नवंबर सही जाएगा, फिर दिसंबर में डाउन होगा। ऐसा होता है ट्रेडिंग, तो देख लेना भाई लोग, ठीक है, बाय।